बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैप्शन में आपने पढ़ा होगा कि जो मैंने कैप्शन में लिखा है कि कुछ जिम्मेदार लोगों के बयानात, उस बात को लेकर इस वक्त पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी नशा मुक्त भारत के नारे लगाए जाते हैं। और इसमें जो पार्टिसिपेशन हो रहा है समाज के उन जिम्मेदार लोगों का हो रहा है जो यूं कहते हैं कि हम नौजवानों को नशा मुक्त बनाएंगे। और इसी के साथ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर के हुक्मरान हैं और जो जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्हें लोगों ने एक अच्छा खासा मैंडेट देकर उन्हें किसी कुर्सी पे बिठाया है। ये बात काबिल जिक्र है कि आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर कुछ एक बयानात जारी होते हैं, जिन बयानात को सुनकर, जिन बयानों को सुनकर और जिन्हें देखकर इंसानियत शर्मसार होती है। ऐसे में कुछ उलमाओं का रिएक्शन और कुछ उलमाओं का रद्द-ए-अमल जो आता है वो भी आपके सामने है। मैं खुलासा इस बात का करना चाहूंगा कि नशा मुक्त भारत इस वक्त पूरी कंट्री में चल रहा है, पूरे मुल्क में चल रहा है और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी चल रहा है। ऐसे में हसनैन मसूदी का अगर मैं आपको ये बयान यहां से आपको बताऊं कि वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो शराब से जनरेट होता है। क्या 10 साल पहले, 20 साल पहले जब कश्मीर और जम्मू कश्मीर टूरिज्म पर निर्भर नहीं था, क्या तब भी सोर्स ऑफ इनकम शराब से आते थे? क्या तब भी इस चीज से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था आगे जा रही थी? ये बात बड़ी संजीदगी से इस बात को ले लेना चाहिए। और वो हुक्मरान जिनकी जुबान एक बार भी ये कहते हुए नहीं लड़खड़ाती है कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम को किस और रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देश के प्रधानमंत्री को देखेंगे, उसकी आबाई रियासत, आबाई इलाका, आबाई वो राज्य जहां वो रहते हैं, क्या आप वहां पे शराब बिकते हुए देखते हैं? क्या आप वहां पे शराब जो है कंज्यूम करते हुए देख रहे हैं? हालांकि उनके अपने आबाई इलाके में शराब बैन है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे, ऐसे नेताओं के बयानात जिन पर लोग काफी ज्यादा गुस्सा होकर ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती हो गई कि हमने ऐसे लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो कहीं ना कहीं हम आपको बता के चलें कि हसनैन मसूदी के बयानात जिसमें साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो शराब से होती है, इस पर मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी के जो बयानात है उन्होंने साफ तौर पर इस बात का रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि 5% लोग दुनिया के ऐसे हैं जो शराब नोशी का इस्तेमाल करते, जो शराब का इस्तेमाल करते, तो बाकी दुनिया की 95% आबादी शराब से नफरत करते हैं। और हमारे रियासत के वजीर आला और इस यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जिन्हें मजहब इजाजत दे देती है कि वो शराब पिए, हम उनको रोक नहीं सकते। उमर साहब से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि कौन सा दुनिया का मजहब ऐसा है जो किसी को शराब पीने की इजाजत देता हो। बहरहाल हम आपको ये बयानात सुनवाने की कोशिश करेंगे और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आप हमारे साथ इस वीडियो में बनिए और आपका क्या कुछ कहना आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हसनैन मसूदी के ये बयानात आप सुनिए। उसके साथ साथ भी जो तवज्जो में रखनी चाहिए बात, ये एक बड़ा सोर्स है हमारी इकोनॉमी का। फाइनेंस देखिए, हमारी स्टेट की फाइनेंस है किसी और स्टेट की, तो फाइनेंस जो है उसका उसके लिए उसका महत्व है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है लिकर की। इससे जो जनरेट हो जाता है रिसोर्सेज। लेकिन बात ये हुई, दूसरी बात हुई कि ये कि क्या आप फिर अगर ये बैन लगाएंगे भी तो क्या आप फिर पाक में वाज़ेह अल्फाज में शराब की हुर्मत का हुक्म आया है। तो जब अल्लाह का हुक्म है, हुर्मत है, तो फिर इस चीज पर एक मुसलमान चाहे लीडर हो कोई हो, ये बात बोले कि शराब की पाबंदी की वजह से हमें जरा आमदनी में कोई बुरा असर पड़ सकता है, तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक मसला और अफसोसनाक बात है। ठीक है, आप कौम के कायद है, जिम्मेदार हैं, लेकिन मैंने इससे पहले भी बोला उनको अपने बयान पर नजरसानी करना चाहिए। जब इन चीजों पर उनको बात करना है तो कुरान और हदीस को मद्देनजर रखना चाहिए पहले। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई, कश्मीर
शराब का मोहताज नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जब यहाँ शराब थी नहीं तब भी लोग आते थे, और आज तो माशाअल्लाह इससे ज्यादा आते हैं। अल्लाह ने कश्मीर को अपनी एक अलग खूबसूरती से नवाजा है। तो शराब उनको कहीं पर भी मिलती है, यहाँ शराब पीने की नीयत से वो नहीं आते हैं। आप देखेंगे, अगर आप पूरा मुहासबा करेंगे, मुझे लग रहा है 5% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो शराब पीते हैं या शराब से लगाव रखते हैं। जी 95% लोग इससे नफरत करते हैं, क्योंकि ये गंदी चीज है, इससे बड़े नुकसान है। जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि शराब में अगर कुछ नफा है, लेकिन नफा से बहुत ज्यादा इसमें नुकसान है। तो ये डेली जो शराब पीते हैं वो बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं शराब पी करके, न जाने इस पर। हालांकि इन बातों का खुलासा करना अभी वक्त की जरूरत नहीं थी, ये सभी इंसानियत को पता है। लेकिन आपने ये भी सुना कि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी का साफ तौर पर इस बात का खुलासा हो रहा है कि शराब की मोहताज कश्मीर नहीं है, यानी कि कश्मीर शराब की मोहताज नहीं है। दुनिया भर से लोग जम्मू कश्मीर के सैर सपाटे पे आते हैं, कश्मीर के सैर सपाटे पे आते हैं, और यहाँ दुनिया भर के लोग इस चीज का मजा लेते हैं। यहाँ के हवाओं और यहाँ की फिजाओं का मजा लेने के लिए आते हैं, ना कि शराब पीने के लिए। हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं। हालांकि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं और जो शराब से लगाव रखते हैं। 95% आबादी दुनिया की है जो शराब से नफरत करते हैं। और शराब के क्या कुछ नुकसानात है वो भी इस वीडियो में तफसील के साथ मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने फरमाया कि यहाँ पर जो है शराब नोशी में जो मुब्तला होता है कहीं ना कहीं किसी नुकसान का शिकार जरूर होता है। अगरचे मेडिकल साइंस के हिसाब से बात करेंगे तो अक्सर शराब पीने वाले लोगों में ज्यादातर किडनी फेलियर, लिवर फेलियर या फिर यूं कह सकते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती है। तो ऐसे में शराब की इजाजत और शराब की ममानियत पहले ही इस्लाम ने कर दी है। न सिर्फ इस्लाम ने बल्कि दुनिया के उन तमाम मजाहिब ने जो उस चीज को मना करते हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह चीज हो सकती है। और साथ ही हसनैन मसूदी के ये बयानात सुनिए, कम से कम इतना तो खौफ होना चाहिए मेरे ख्याल से और दुनिया की नजर में, और उन लोगों के जो बयानात और जो रिएक्शंस और जो इनके हवाले से रद्द-ए-अमल जाहिर होते हैं कि कम से कम इन लोगों को, जो लोगों के ठेकेदार बने हैं, जिन्हें लोगों की वजह से रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला है, उन्हें कम से कम अल्लाह का खौफ खाना चाहिए और बयानात वो जारी कर लेने चाहिए जिससे कम से कम इंसानियत राजी हो जाए। अल्लाह राजी हो जाए ना जाए वो अलग बात है, लेकिन जब आप इंसानियत को राजी करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला आपके ऊपर राजी हो जाएगा। तो फिर कुर्सियां और ये इख्तिदार और ये जो आप सिंहासन हासिल कर रहे हैं, ये आप लोगों की वजह से कर रहे हैं और इसमें अल्लाह ताला की मर्जी होती है। इसमें बिल्कुल भी अल्लाह ताला की ये मर्जी नहीं होती कि आप दुनिया में वहशियत, दुनिया में फाहिशियत और दुनिया में वो चीजें प्रमोट करें जिससे इंसानियत का नुकसान हो। हालांकि सभी मजाहिब, दुनिया के जितने भी मजाहिब हैं, उनमें ये बात काबिल जिक्र है कि इंसानियत के लिए जो नुकसानदेह चीज है उसे मना की गई है। और दुनिया के हर एक मजाहिब में इन बातों का जिक्र है कि किसी मजहब को ये इस इजाजत नहीं है कि वो इंसानियत के लिए नुकसानदेह किसी चीज को प्रमोट करे। और ऐसे में हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उन नेताओं के, उन वज़राओं के, उन इख्तिदार के जिनके हवाले लोगों ने इख्तिदार किया है, उनकी जबान जरा भी लड़खड़ाती नहीं है इस बात को कहते हुए कि शराब इंसानियत के लिए नुकसानदेह चीज है। जहां ड्रग मुखालिफ कैंपेनिंग चलाई जा रही है पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के साथ साथ पूरे इंडिया में। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा साहब की जो इकदाम है जम्मू कश्मीर के अंदर, एंटी ड्रग मुखालिफ जो कार्रवाई चल रही है, ड्रग मुखालिफ कार्रवाई जो चल रही है, सभी इस बात की सराहना करते हैं। तो वही जम्मू कश्मीर के अवाम के चुने हुए नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि आप शराब पर निर्भर हो और जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है, जम्मू कश्मीर की जो इनकम है, वो इस शराब से जनरेट होता है। मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर के दौरे पे आने वाले वो लोग क्या वो शराब पीने के लिए जम्मू कश्मीर आते हैं? इस बात का जिक्र करते हुए आपने सुना होगा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के लोग कश्मीर
शराब पीने के मजे से नहीं आते, बल्कि अल्लाह ताला ने कुदरत की इन नज़ारों से और कुदरत की इन खजानों से इस जम्मू कश्मीर को नवाजा है। और इस जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हाँ, कोई इंसान किसी नशे में मुब्तला है, किसी चीज का आदी है, उसे हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उलमाओं का और आम लोगों का साफ तौर पर यह तासुरात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर, ऐसे हुक्मरान शराब को प्रमोट करते हैं और साफ तौर पर शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत देते हैं। हालांकि उन लोगों का बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं होता है। वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आते हैं, जम्मू कश्मीर के सैर पे आते हैं, ना कि उनका ये कंसेप्ट होता है कि हम जम्मू कश्मीर या कश्मीर के अंदर शराब पीने जाएंगे। ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो शराब के नशे के आदी है। और ऐसे में हमारे देश के, हमारे इस जम्मू कश्मीर के वो नेता जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जुबान को एक बार भी इस बात से कहने से रोक नहीं पाते कि हम प्रमोट करें तो किस चीज को करें। क्या शराब के बिना जम्मू कश्मीर नहीं चलता था? क्या जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था नहीं चलती थी? क्या जम्मू कश्मीर के अवाम की जो है रोजगार नहीं चलता है? शराब पीना बेशक गुनाह है, शराब पीना बेशक ये सबसे बड़ा इसमें साइड इफेक्ट है, लेकिन ये बात हम जरूर आपको कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर, किसने ये जहर घोला कि आप शराब को प्रमोट करें। और यहां पर आए दिन कहीं एक नौजवान जम्मू कश्मीर के या कश्मीर के अंदर जो इस चीज के आदी बन जाते हैं। और जिस शख्स के पास इस नशे को हासिल करने के लिए पैसा नहीं होता है, गालिबन वो चोरी भी कर सकता है, वो डाका भी डाल सकता है, वो किसी को भी ठग भी सकता है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि क्या शराब वाकई तौर पर इंसानियत के लिए फायदेमंद है, या वाकई तौर पर यह इंसानियत के लिए नुकसानदेह चीज है? क्या उलमा झूठ बोल रहे हैं? क्या उलमा इस बात को गलत तबसरा कर रहे हैं? क्या वो लोग इस बात को गलत तबसरे के तौर पे ले रहे हैं जो आज तक ये कहते आए कि नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर? क्या उन लोगों पर हम ये तोहमत लगाएंगे कि आप गलत कह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वो कह रहे हैं बजा कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और इस बात से उलमा भी, जम्मू कश्मीर के उलमा भी इत्तेफाक रखते हैं। और उन लोगों को कम से कम ये बयानात जारी करने से पहले सोच लेना चाहिए, अपने बयान पर नजरसानी कर लेनी चाहिए कि वो अवाम को क्या कह रहे हैं, वो उन लोगों को क्या कह रहे हैं जिन लोगों ने उस हल्फ के आगे, उस हल्फ के नीचे जो वोट लिया है इन्होंने लोगों से, उसके आगे जो इन्होंने इख्तिदार हासिल किया है, उसके आगे ये जरा भी इस चीज का खौफ नहीं खाते हैं। भले चाहे मरकजी सरकार हो, यहाँ जम्मू कश्मीर की यूटी वाली सरकार हो, लेकिन कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए कि कोई नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान या कोई बेरोजगार नौजवान किसी बुरी लत के इस चीज के आदी ना बन जाए। तो ऐसे में इंसानियत बड़ी दुखद हो, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि अगर शराब को इसी तरह से प्रमोट किया जाए या उन ऐसे नशावर चीजों को प्रमोट किया जाए जिससे इंसानियत को खतरा लाहक है, जिससे नौजवानों को खतरा लाहक है, जिससे नौजवानों की पढ़ाई पर बुरे असरात पड़ेंगे, जिससे माँ बाप परेशानी में रहेंगे, रात को बच्चा निकलता है और देर रात तक घर नहीं आता है, तो वालिदैन, पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे गए कहाँ, हमारा बच्चा किसी गंदी चीज का आदी तो नहीं बना है। हालांकि मैंने कहीं ऐसे लोग देखे हैं जिस चीज का जिक्र वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया कि कहीं लोगों को उनके मजाहिब उन्हें शराब पीने की इजाजत देते था, लेकिन मैंने ऐसे भी गैर मुस्लिम लोग देखे हैं जिन्हें शराब से इतनी नफरत है और उन्हें घर वाले ये सुनेंगे कि वो शराब पी रहे, घर अंदर आने नहीं देंगे। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के वजीर आला ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को उनका मजहब शराब पीने की इजाजत दे रहा है। तो कम से कम एक बार इस ड्यूटी के वजीर आला को कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि क्या
जिस चीज को लेकर मैं बात कर रहा हूं, जिस चीज का मैं हवाला दे रहा हूं, कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए कि दुनिया का कौन सा ऐसा मजहब है जो शराब पीने की इस तरह इजाजत देता हो। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग इसे गलत तरीके से पेश करते हैं। लेकिन हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे या उन नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त इस समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर, तामीर और तरक्की के नाम पर लोगों से वोट लिए हैं, लेकिन इस ठेके को किसी और एंगल से पेश किया जाता है और इसे जम्मू कश्मीर के रोजगार को के हवाले से पेश किया जाता है, जम्मू कश्मीर के अर्थव्यवस्था को लेकर, यहाँ की इकोनॉमिकल सिस्टम पर जो है दाग लगने के हवाले से पेश किया जाता है। ऐसा बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने साफ तौर पर वजाहत करते हुए ये कहा कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग तब नहीं खाना खाते थे जब ये शराब यहाँ पे नहीं थी? तो अब कैसे नौबत आ गई इन नेताओं के बयानात की वजह से जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ के रोजगार पर असर पड़ सकता है। मुझे ये बताइए, और ये उलमाओं का सवाल है कि मुझे ये बताइए और नहीं ये बताइएगा कि कितने नौजवानों का रोजगार इस शराब या बुरे आदात या उन मनुष्यात के उस कारोबार से कितने नौजवान एकोमोडेट होते हैं और कितने नौजवानों का रोजगार चलता है। काबिल जिक्र बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, पढ़े लिखे नौजवान है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल किए हुए हैं, एमफिल एमए बीएड करके है, लेकिन आजकल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, 44% बेरोजगारी क्रॉस कर चुकी है। तो कहाँ है देश का नौजवान, कहाँ है जम्मू कश्मीर का नौजवान, कहाँ है उसकी पढ़ाई और कहाँ है उसकी लिखाई और कहाँ है उसकी मेहनत? यहाँ नीट के एग्जाम्स हुए और उस नीट के एग्जाम में भी पेपर लीक मामला सामने आया और उसे दोबारा से करना पड़ेगा। तो ऐसे नौजवानों को इस चीज की ओर दावत देना, क्या ये काबिल तशवीश नहीं है? क्या ये तशवीश का बायस नहीं है? क्या ये उन लोगों के रोजगार के ऊपर धब्बा नहीं है जो अपने रोजगार की तलाश में है, जो अपने रोजगार की मुतलाशी है, जो रोजगार ईमानदारी से कमाना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी को छोड़कर अब निजी नौकरियां हासिल करने की कोशिश करते हैं? क्या इन चीजों पर बात नहीं करनी चाहिए? क्या उन चीजों पर बात नहीं करनी चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था आगे चले जाए? क्या शराब ही इनके पास रह गया कि अब इसी पर हर बार ये डिबेट होना चाहिए? क्या उलमाओं को भी इस मामले को लेकर आगे आने के लिए ये मजबूर करते हैं? हालांकि उलमाओं का काम कुछ और है, दीनी दरस देना है, इंसानियत का दरस देना है। अब बस जम्मू कश्मीर के अंदर यही बात रह गई है कि अब इनकी बातों का जवाब, इनकी बातों का रद्द अमल सिर्फ मौलानों तक ही इन्होंने महदूद रखा है। क्या ये खुद नहीं बोल सकते हैं? क्या ये खुद इस बात को लेकर रद्द अमल जाहिर नहीं कर सकते हैं? कभी पीडीपी जमात, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात, कभी कोई और जमात एक दूसरे के ऊपर तंज करते हुए कहते हैं, कभी कदगन लगाने की बात इनकी जुबान पर आती है, कभी कदगन लगाने की बात इनके मुंह में आती है, तो कभी इनकी जबान लड़खड़ाती है, कभी एक बयान तो कभी दूसरा बयान, कभी अल्लाह तो कभी राम। तो कुछ ये तो रहम करो, ये तो कम से कम सोच लिया करो कि जम्मू कश्मीर के अवाम को अगर हमने इनसे एतमाद हासिल किया है तो कम से कम इन नौजवानों का तो सोचो, उन बेरोजगार लोगों का तो सोचो। एक रेशियो तैयार करो जिस रेशियो के अंदर एक रोजगार की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाए, जिससे पीढ़ियों को रोजगार मिले, जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम के वो लोग, जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा वो नौजवान एंजाइटी का शिकार ना हो जाए, बेचैनी का शिकार ना हो जाए, खुदकुशी का शिकार ना हो जाए। कम से कम उस पर तो बात करो। जो वादे सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किए हैं, क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं? क्या अवाम उन वादों पे, उन चीजों पर इत्तेफाक रखते हैं जो सरकार ने लोगों के साथ किए हैं? अब बात कुल मिलाकर ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ ना सिर्फ वो जो जम्मू कश्मीर के हित में बात नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग जिन्होंने इस बात का ठेका लिया हुआ है कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम के खैर ख्वाह हैं, वो भी बात करने से उनकी जबान कतराती है और उनकी जबान इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हमें जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, यहाँ के इकोनॉमिकल सिचुएशन को आगे कैसे ले जाना है। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम शराब की इन ठेकों से चलती है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग, वो बेरोजगार लोग जो पढ़े लिखे तो हैं, क्या उनका रोजगार शराब पे चलता है? ऐसे लोगों को लोग ये जवाब दे रहे हैं
کہ آپ کو اپنے بیانات واپس لے لینے چاہیے، آپ کو جواب دینا چاہیے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، جنہوں نے آپ کو اس سنگھاسن پہ بٹھایا ہے، جنہوں نے آپ کو اس کرسی پہ بٹھایا ہے۔ کم از کم یہ تو خوف کرو، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی یہ بحث نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے، کم از کم اگر آپ ٹرانسپیرنسی تو نہیں لا سکتے ہیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن کم از کم ان لوگوں کا تو خیال کرو۔ یہاں پر بچہ آج اپنے پیرنٹ سے پوچھتا ہے، پاپا مجھے یہ بتائیے کہ اینٹی ڈرگ، یہ جو ڈرگ مخالف کیمپیننگ ہے یہ کیا ہے، تو اس کے سامنے بھی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بچہ وہ چیز ہے جو ایک نوجوان کو اچھائی سے برائی کی طرف راغب کرتی ہے، تو وہی اور اینٹی الکوہل کیمپیننگ بھی اگر چلائی جائے تو کیا یہ ان بچوں کے لیے ایک سبق نہیں ہوگا؟ کیا اس بات کا بھی خلاصہ کرنے سے یہ لوگ ڈرتے ہیں؟ کیا اس بات کا خلاصہ کرنے سے یہ لوگ ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے؟ کم از کم یہ تو خوف کرو، یہ تو اس بات کا کم از کم غور و فکر کرو کہ جموں کشمیر کے اندر ہو کیا رہا ہے، اور کن چیزوں کو ہمارے نیتا، ہمارے وہ رہنما ترجیح دیتے ہیں، اور کن چیزوں کو یہ وضاحت اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کس لیے گمراہ کر رہے ہیں، اور کیوں گمراہ کر رہے ہیں، اور کیا فائدہ ہے ان کو اس میں۔ کم از کم ایک چیز تو ضرور بنتی ہے، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، اگر آپ آپ کی تو زبان نہیں چلتی ہے، کم از کم یہ تو بتائیے جموں کشمیر کے عوام کو ہم کس اور جا رہے ہیں؟ کیا جہاں آپ اینٹی ڈرگ جو کیمپیننگ چل رہی ہے، جہاں آپ وہ سبق، جہاں آپ اس کی جانکاری، اس کی جو بیداری ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو وہیں اس شراب کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو جاگرک کریے، اس شراب کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو اویئر کریے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اس سے کتنے گھر اجڑ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے باہر کے ریاستوں میں کہیں گھر اجڑتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہاں تک کہ شراب کے عادی لوگ اپنی بیویوں کا گہنا بیچتے ہیں، اپنے گھروں کو گروی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو گروی رکھتے ہیں، اور تب جا کے وہ شراب پیتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے ایگزامپلس ہم نے دیکھے ہیں، بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھی ہیں۔ جموں سے باہر کئی لوگوں کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر والیوں کا گہنا بیچا، سونا بیچا، گھر گروی رکھا، کیوں؟ انہیں یہ بری لت لگ گئی ہے۔ کم از کم اتنا تو خوف کرو۔ ہم کوئی پریچر، کوئی ٹیچر، کوئی نیتا، کوئی بڑا آدمی بننا نہیں چاہتے، فیمس شہرت حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کم از کم اللہ کا خوف کھا کر جس کو آپ کس روپ میں مانتے ہو، کوئی اللہ کے روپ میں مانتا ہے، کوئی بھگوان کے روپ میں مانتا ہے، کوئی ایشور کے روپ میں مانتا ہے، کوئی گاڈ کے روپ میں مانتا ہے، کم از کم یہ تو خوف کرو۔ کوئی اس کا عادی ہے تو اسے چھوڑ دو، جو جہاں اس کا دل کرے وہاں پیے، لیکن ان کی دکانوں کو پروموٹ مت کرو، ان کی دکانوں کو آپ اس طرح ترجیح مت دو جس سے آنے والے نسلیں برباد ہو جائے۔ کیا یہ نیتا یہی چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر، خاص کر کشمیر کے لوگ بھی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنے گھروں کو گروی رکھ کر شراب کے عادی بن جائے؟ کم از کم اس چیز کا تو خوف کرو کہ یہ نسلیں برباد مت ہو جائیں گی۔ اگر ایل جی منوج سنہا نے یہ قدم اٹھایا کہ جموں کشمیر میں 100 دنوں کی پد یاترا کو لے کر اینٹی ڈرگ، مخالف ڈرگ جو کمپیننگ چلائی جا رہی ہے، آپ کم سے کم ایک حصے کی تو ذمہ داری لو۔ اگر مرکزی سرکار ایک حصے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو دوسری طرف یوٹی سرکار آپ بھی ایک ذمہ داری لو۔ اگر ایل جی منوج سنہا صاحب ایک ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، ڈرگ مخالف کیمپیننگ کرائے ہیں، چاہے کس ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں، ابھی تک کئی اضلاعوں میں وہ کیمپیننگ کر چکے ہیں، لیکن آپ بھی کہیں نہ کہیں ایک کیمپیننگ تو کرو۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے، آپ کو لوگوں نے چنا ہے۔ ایل جی منوج سنہا کو لوگوں نے نہیں چنا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض نبھاتے اپنا وقت اسی چیز میں صرف کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں گورنمنٹ نے یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے، لیکن کام صحیح کر رہے ہیں۔ آپ کم از کم اس چیز کا خوف رکھو کہ ہمیں 5 سال کے بعد پھر عوام کے پاس جانا ہے، ہمیں 5 سال کے بعد لوگوں کو جواب دینا ہے۔ جس کی عادت ہے، کیا جموں کشمیر میں شراب بندی پر یہاں ٹورسٹ نہیں آئیں گے؟ کیا یہاں پہ پریٹک نہیں آئیں گے؟ کیا یہاں پر سیلانی نہیں آئیں گے؟ کبھی ایک خیال کرو کہ جب کشمیر میں شراب نہیں تھی، کیا تب سیلانی یہاں پہ نہیں آتے تھے؟
क्या तब यहाँ पे लोग नहीं आते थे? क्या तब यहाँ पर घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए, क्या तब यहाँ पे इन चीजों का लुत्फ नहीं उठाते थे? हालांकि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने ये साफ कहा कि जम्मू कश्मीर में ये लोग शराब पीने नहीं आते हैं, ये यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा देखने आते हैं, ये यहाँ के लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, ये यहाँ के लोगों को गले लगाना चाहते हैं। जो भी आए, चाहे देश से आए, कोई देश से बाहर से भी आए, वो देश के इन जम्मू कश्मीर की इन फजाओं और इन हवाओं का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, प्यार से आते हैं, मजे से आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी इनका कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो शराब पीने के लिए आते हैं। 5% की अक्कासी हुई है कि 5% लोग दुनिया भर के जो शराब के आदी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, आप सभी लोग आदी बन जाओ, आप सभी लोग। ये इसी बात का इशारा है जब आप ये कहेंगे नौजवानों से कि शराब की वजह से यहाँ का रेवेन्यू जनरेट होता है, यहाँ की इनकम सोर्स जनरेट होती है, यहाँ की इकोनॉमी जनरेट होती है, तो आने वाले नस्लें क्या कहेंगे, वो नौजवान क्या कहेंगे जो पढ़े लिखे हैं? जिस तरह से आप ब्रेन वॉश कर रहे हो, जिस तरह से आप उनमें पाठ पढ़ा रहे हो, तो आने वाले वक्त में वो नौजवान क्या कहेंगे? शायद यही हकीकत है। जब देश के रहनुमा, कौम के रहनुमा इस तरह की बातें करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग तरक्की की बजाय हमें तबाही की ओर ले जा रहे हैं। कम से कम आप रोक नहीं पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, लेकिन प्रमोशन तो मत करो, तरक्की मत दो, इन चीजों को आप फैलाओ मत, इन चीजों को आप दूसरे एंगल देकर पेश मत करो, इन चीजों को आप कोई और एंगल देकर पेश मत करो, लोगों को गुमराह करने का काम मत करो। ये आम लोग पूछते हैं, ये वो मौलाना पूछते हैं, ये इस जम्मू कश्मीर का वो वासी पूछता है जो इस जम्मू कश्मीर में रहता है, जो इस जम्मू कश्मीर का नागरिक है, जो इस जम्मू कश्मीर का उलमा है, जो इस जम्मू कश्मीर का संत साधु है, और जो जम्मू कश्मीर का वो पंडित है जो इस धरती पे रहता था। अब ये आपसे सवाल लोग पूछ रहे हैं, वो लोग आपको जवाब देंगे। आपको इस बात को लेकर लोगों के सामने इस बात की वजाहत करनी चाहिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो बाकी दीगर इनके काबीना के वुज़रा हो, चाहे यही हसनैन मसूदी साहब हो। इन्हें कम से कम सोच समझ कर ये बात ही कर लेनी चाहिए। मैनिफेस्टो लोगों ने बहुत देखे, मैनिफेस्टो पर काम किए हुए आपने बहुत कुछ हमने देखा है, मैनिफेस्टो पर अमर दरामद करते हुए हमने बहुत कुछ देखा है। अब हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। ये जम्मू कश्मीर की आवाम कहती है, ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने आपको चुना है, जिन्होंने आपको दिन रात मेहनत करके नारे दिए, आपके झंडे उठाए, घर घर, गली गली, नगर नगर आपका प्रचार किया, और आज आप उन लोगों के साथ इस्तेसाल कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर की आवाम कह रही है, ये जम्मू कश्मीर का वासी कह रहा है, ये कश्मीर के वो बच्चे कह रहे हैं जो आज ज़ेर तालीम है, जो मुख्तलिफ इदारों में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये वो माएँ पूछ रहे हैं, ये वो माएँ पूछ रहे हैं जिन माओं ने बच्चों को जन्म देकर, जिस बाप ने बच्चे को जन्म पढ़ाया लिखाया, मजदूरी दिहाड़ी लगाकर, आज वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में ये लोग उसके बच्चे के लिए ये शराब प्रमोट कर रहे हैं। अल्लाह के सामने आप लोगों को जवाब देना है, और उस अल्लाह के सामने आपने एक दिन खड़ा होना है। तो तब क्या जवाब दोगे? जब कयामत बपा होगी। इसलिए अल्लाह का खौफ खाओ। ना सिर्फ मैं इन लोगों को कह रहा हूं कि आप अल्लाह का खौफ खाइए, बल्कि उन लोगों से भी जो अल्लाह के बगैर अल्लाह को किसी और रूप में मानते हैं। उन्हें बताइए कि ये बुरी आदत जरूर है, ये बुरी आदत जरूर है। बुरी आदत को प्रमोट मत करो, बुरी आदत को प्रमोशन मत दो, क्योंकि इससे नस्लें बर्बाद होती है, ड्रग से नस्लें बर्बाद होती है, इस शराब से नस्लें बर्बाद होती है। हाँ, जिसको पीना है, जो पीता है, जो आदी है, उन्हें छेड़ो मत, उन्हें छोड़ो मत, उन्हें कुछ बोलो मत। वो आदी है, उनकी आदत को हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन और लोगों को आदी बनाने की जरूरत नहीं है। और लोगों को आदी मत बनाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा नासूर है, और इस नासूर की वजह से जम्मू कश्मीर का आवाम परेशानी का शिकार है, बेचैनी का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। और हमने बहुत देखा है, जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत कुछ देखा है, कश्मीर की आवाम ने बहुत सहा है। अब ये इस चीज को नहीं सह सकते, अब इस चीज को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आपसे इतनी गुजारिश है कि बराए करम अपने उन बयानात पर
कम से कम इन उलमाओं के इन पगड़ियों की लाज रखो, कम से कम इस पिरवर की लाज रखो जिस पिरवर के अंदर पंडित रहते थे, जिस पिरवर के अंदर कश्मीरी मुसलमान रहते थे, आपस में भाई भाई जैसे रहते थे, सिख रहते थे, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो। और कश्मीरी पंडितों को इसलिए पंडित कहा जाता था, बाहर की रियासतों में पंडित उसको कहते थे या कहते हैं जो मंदिर में हुआ करता है, जैसे हमारे में मौलाना होते हैं जिनके सरों पे पगड़ियां होती है, जो खिताब करते हैं, और उन्हें पंडित का खिताब इसलिए ये हासिल था कि वो गलत काम नहीं करते थे, वो शराब नहीं पीते थे, वो नशा नहीं करते थे, और उनके पास जो ज्ञान था वो उनके धर्म के मुताबिक सही ज्ञान था, सही उसमें ये शिक्षा थी, और सही उसमें उनके संस्कार थे। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान भी रहते थे, यहाँ इस पिरवर को इसलिए पिरवर कहते थे, यहाँ मिलजुल कर पंडित मुसलमान एक ही थाली में खाते थे, तभी जाके यहाँ पे शराब नहीं चलता। मुझे ये भी बताइए कि जम्मू कश्मीर से बाहर पंडित बरादरी जहाँ जहाँ पे भी है, मैंने जिन जिन घरों में अपने कदम रखे हैं, मैंने किसी पंडित को शराब पीते हुए नहीं देखा। मैंने किसी पंडित को, हाँ, हर कम्युनिटी में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं, इबादत गुजार लोग भी होते हैं, तपस्या करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि गलत काम करने की इजाजत उसका धर्म देता हो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो पंडित आज भी उस पंडित होने के लाज को आगे बढ़ाते हुए कश्मीरी जुबान को हर दुनिया के कोने में प्रमोट करते हुए, और शराब की इस चीज को बिल्कुल इससे नफरत करने वाले हैं। और आज भी मैंने आज तक किसी पंडित को शराब पीते हुए नहीं देखा। होगा कोई 100 में से एक आदमी, होगा कोई 1000 में से एक आदमी, लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया कि कोई दुनिया का मजहब शराब पीने की, ड्रग्स करने की, नशा करने की इजाजत नहीं देता है। आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। आप इन बातों को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या वाकई तौर पर इन नेताओं की जुबान से जो निकले अल्फाज, क्या इस पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों का रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है? हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। दीजिए मुझे इजाजत, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सभी को हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। देखते रहिए कश्मीर आज तक 9।